नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मित्रों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर है उसका बीए फोर्थ सेमेस्टर एईसी का पेपर, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है उसका पेपर है। और वो पेपर नाम क्या है? एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ये जो पेपर है इसके कौन कौन से क्वेश्चन है ना यूनिट वाइज आ सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो एक पेपर एमसीक्यू लेवल रहेगा, मल्टीपल चॉइस वाले जिसके 4 ऑप्शन आते हैं वो रहेगा। और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आ गया तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, देखो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आप लोग देखते हो ना, जैसे कंपटीशन एग्जाम होती है कोई भी, जैसे किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हो तो उसमें जो मैथ आवा है वो मुझे प्रकार से मैथ है और रीजनिंग आवा है, वो ही क्वेश्चन आड़े देखना हमें मिलेगा। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सब्सक्राइब करना है क्योंकि देखो सारी जानकारी ये चैनल पे मिल जाएगी। और जितने भी अपडेट्स है शेखावाटी यूनिवर्सिटी की और जितने पेपर होंगे आपके फोर्थ सेमेस्टर के, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इसलिए एक बार सारे लोग वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। दूसरा काम, टेलीग्राम को सब लोग ज्वाइन करना है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना, लेकिन ज्वाइन कर ही लेना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना सब लोगों को। इंस्टाग्राम में कोई स्पेस वगैरह नहीं है, डायरेक्ट झुंझुनू एजुकेशन है, आप सर्च करो और भाई इसको फॉलो करो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिकल फाइलें मिल जाएंगी और कोशिश करेंगे ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएं, लेकिन पीडीएफ इस क्लास में तो आप देख सकते हो आराम से। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास जैसे हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखो एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा मैं, फटाफट मैं क्वेश्चन बताऊं किस टाइप के आ सकते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट्स बता दूंगा ना कि क्वेश्चन तो भाई बहुत एग्जाम्पल बनते हैं इसमें, तो किसी प्रकार से पूछ सकता है आपसे। तो मैं जो बताऊं उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा है? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसकी 2 है वो करेक्ट अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें एक का और खुद का ही भाग जाए, दूसरे किसी का भाग नहीं जाए, तो वही होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है मित्रों, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है सम। और ये भी भाई सम होता है ना, सम और विषम, तो सम ना सम 2 ही है, पूरी एकमात्र संख्या 2 ही है जो अभाज्य है, समभाज्य। एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम किस प्रकार से रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। 12 और 18 का एलसीएम क्या रहेगा बताओ भाई। तो ऐसी संख्या देखो जिसमें 12 का भाग भी जा रहा है 18 का, तो 24 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 30 में जा रहा है कि नहीं जा रहा? 20 में जा रहा भाई। 12 36 और 18 दूनी 36, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36। एलसीएम क्या होता है? जिसमें दोनों का भाग जाए। ठीक है, ढंग से देख लेना आप लोग। एलसीएम 24 और 36 का एचसीएफ क्या है बताओ, फटाफट बताइए क्या है? 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो एचसीएफ क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी संख्या देखनी है जिसका जो एचसीएफ बताया है उसे भाग जाए। देखो दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा समान भाजक है 0.75 इक्वल टू 0.75 कितना होता है भाई? 3/4 होगा, करेक्ट आंसर होगा 3/4। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सिंप्लीफिकेशन, मैं जो बता रहा हूं ना आप तो ये कलेक्ट कर लेना कितने क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन किसके आ रहे हैं। पहली यूनिट चल रही है अभी, पहली यूनिट चल रही है। जैसे 144 है, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना होगा? 12 से गुणा करेंगे तो 144 आता है ना, तो करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट है 216, ठीक है, 216 कितने का घनमूल होगा? 6 का होगा, करेक्ट आंसर 6 होगा भाई। ठीक है, ऐसे पूछेगा सेम टू सेम। सब्सक्राइब कर लीजिए सारे लोग। 10, 20 और 30 का एवरेज क्या होगा बताओ भाई? 30, 20, 50, 60, इनका एवरेज होगा 20, क्योंकि 60 होगा तीनों जोड़ के और कितनी संख्या 3 है तो भाग देंगे तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, देखो ऐसे आएगा, जितनी संख्या उनको भाग देना है और उनको जोड़ देना है। 25% 200 को निकालना है, 225% किस प्रकार से निकालोगे भाई? देखो इस तरीके से उत्तर लिख लो आप लोग। जैसे कितने का 200 निकालना है तो 200 का, और 25% का मतलब होता है 1/100, तो 100 दूनी 200, 25 दूनी 100। एक मिनट रुको रुको, इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ यार। 25% है ना, 200 का कितना 25% कितना है? अच्छा समझ गया, ठीक है, तो इसको 50 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देख लेना ढंग से, क्योंकि ऊपर 25 है ना, अपन ने क्या 150 मान लिया तो 25 होगा, तो 50 आंसर हो जाएगा। 40%, 150, 40% कितना होगा बताओ भाई? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में सेम टू सेम कि 150 पूछ लिया, कितने पूछ लिया, तरीका आना चाहिए। जैसे अपन ने बोला कि भाई 150 है,
उसका 40%, 40/100, तो काट दो भाई। 15 चौका 60, करेक्ट आंसर होगा 60। 15 स्क्वायर कितना होता है? 225, करेक्ट आंसर 225 होगा। 15 का वर्ग 225 होता है। 15 15 से गुणा करें। 18 को 3 बार गुणा करने में कितना आता है भाई बताओ? 58 32। ये भाई देखो एक चीज बताओ आपको, वर्गमूल और घनमूल है ना, वर्ग और घन आपको लगभग 30 तक याद करने हैं। इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। घन और वर्ग आपको 30 याद करने हैं भाई, 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे एग्जाम में। 5 में 8 का भाग दो कितना आएगा भाई बताओ? 0.625। देखो 15 सबसे पहले इसमें क्या होता है, बोर्ड मास का नियम लगता है, सबसे पहले भाग होता है। तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 आएगा, और 25 + 5 + बराबर 30, करेक्ट आंसर होगा 30। बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए। बोर्ड मास आ गया ना कि भाई फादर की एज है ना 40 है, एंड बेटे की एज है 10, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो 40 से 10, 0 0 कट का 4:4:1 होगा इसका करेक्ट आंसर। 60% ऑफ 500, 60/100 इंटू 500, 5, 300 आएगा, करेक्ट आंसर 300 होगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे क्वेश्चन आएंगे? इसका 9 होगा, ये तो आप लोग कर सकते हो आराम से। 9 का वर्ग होता है ना कैसे? क्यू रूट 125, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा ना। ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोगों ने खूब पढ़ा है, सब लोग कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, वहां से आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। हर यूनिट के क्वेश्चन बताऊंगा कैसे, हर यूनिट में अलग अलग क्वेश्चन है भाई। 5 नेचुरल नंबर है, उनका जो भाई आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है, वो 3 आएगा। जैसे 5 लगातार संख्या होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 होगी, इनको जोड़ दो और फिर 5 का भाग दे दो। 1% ऑफ 500, 1 मिनट, 1/100, 500, 5 आएगा, करेक्ट आंसर 5 होगा। एचसीएफ ऑफ 15 एंड 25, 15 एंड 25 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 15 25 दोनों भाग जाता है? 5 होगा इसका करेक्ट आंसर। एलसीएम 8 एंड 12, ठीक है, 8 3 24, 12 24, 24 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बता रहा हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, इसे 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, 3 या 4 क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लेना भाई अच्छे तरीके से। 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 75% कितना होता है? तो 75/100, देखो प्रतिशत लग जाए ना तो 1/100 लिख देना। प्रतिशत का मतलब ही होता है भाई, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो यहाँ 1/100 लिखोगे तो 25 75, 25 को 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 96, 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 आएगा। निम्न से कौन सी परिमेय संख्या है? तो बताओ परिमेय संख्या कौन सी है भाई? परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए, ठीक है। तो 5/7 है ना, ये हो जाए इसकी परिमेय संख्या। सिंप्लीफाई, 48 में 6 का भाग दो, 8 6 को 48, 8 2 16, करेक्ट आंसर इज 16। यार यूनिट 2 आ गई है। यूनिट देखो फर्स्ट में तो सिंप्लीफिकेशन है पूरा पूरा, एलसीएम देखना है, एलसीएम देखना है पहला क्वेश्चन, और फिर आएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। एक रेशियो क्वेश्चन आ जाएगा, इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एक एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब यूनिट 2 है तो एक बार सारे लोग लाइक कर दो ना यार, जितने भी लोग जुड़ रहे हो ना लाइक और शेयर कर देना। आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पेपर के क्वेश्चन लेके आओ, तो क्वेश्चन तो मैं लेके आ गया हूं। अब आप कितने लोगों तक शेयर करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो। log 100 का मान क्या होता है बताओ? log 100 का मान क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा 2। याद कर ही लेना आप, log 100 वाला तो पूछ लेता कई बार एग्जाम में। क्योंकि देखो सिंस 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड log 100 2 उधर चल जाएगा तो 2 जाएगा, क्या नहीं। 5 आइटा का मान क्या होता है? तो आइटा का मतलब क्या होता है? जैसे देखो 5 है, उसको 4 से गुणा करो, उसको 3 से गुणा करो, उसको 2 से गुणा करो, उसको 1 ही गुणा करो। 5 को 20, 20 60, 7 दूनी 120, इसका 120 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे में पता है ना, आइटा का मतलब है उसकी पीछे वाली संख्या से उसको गुणा करते रहो। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 स्टूडेंट बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों का चयन होने के तरीकों को से किया जाता है। 5 में से 3 लिख लो भाई फटाफट इसको।
तो 10 है। क्यों आएगा? देखो इस प्रकार से आपको 5 है, उसमें चेन कितने करना? 3 करना है, तो इसका आंसर 10 आएगा। एक सिक्का एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? सिक्का को हेड एंड टेल आता है तो 1/2 हो जाएगी इसकी, एक बार उछालने पर। ठीक है, तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, इसमें एक आ सकता है। कुल संभावित परिणाम 2 हैं और उनसे एक आने का अनुकूल परिणाम ये होता है। कॉस्ट प्राइजेस 500, सेलिंग प्राइजेस 600। 500 रुपए की चीज है, ठीक है, और 600 रुपए में उसको बेचा है। विक्रय मूल्य होता है बेचना, क्रय मूल्य होता है खरीदना, तो 100 रुपए का लाभ हो गया। सीपी एंड एसपी से क्वेश्चन आएगा भाई कंफर्म। सीपी एंड एसपी से कंफर्म क्वेश्चन है, मतलब कॉस्ट प्राइस से क्वेश्चन आएगा भाई। लाभ हानि से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। 1000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2% साधारण ब्याज 2%। देखो इसका सूत्र होता है PRT अपन 100। ठीक है, ये दे रखा होगा सूत्र भी आपको आ गया ना। हाँ, PRT अपन 100। अब इसमें P है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 1000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 2 वर्ष के लिए 10% और 2 वर्ष के लिए, और नीचे अपन 100 आ जाएगा। 100 में से 100 गए, 10 दे 100, 200 रुपए आएगा इसका करेक्ट आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल लो आप लोग, 210 आ जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता है। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, एक कार है 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो 60 किलोमीटर के हिसाब से होगी भाई पर घंटा 60 किलोमीटर। जैसे अपने ये देखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र आप लोग याद रखना भाई, काम आएगा, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10। इजी जी पूछेगा, तो हार्ड नहीं पूछेगा, दिमाग मत लगाना आप। 20 और 30 के रेशियो को सरल अनुपात करो तो 0 से 0 कटेगा, 2/3 हो जाएगा। आठ सेमी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे 8 सेमी भुजा है तो इसकी सारी भुजाएं 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका 64 हो जाएगा भाई, क्योंकि भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 8 का वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक वाहन 2 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है, तो उसकी औसत गति क्या है? बताओ भाई। 50 किलोमीटर 1 घंटा चलो, सही बात है। नेक्स्ट है 6p2 का मान ज्ञात कीजिए। फटाफट ज्ञात करो भाई, 30 हो जाएगा, क्योंकि 6p2 का मान 30 हो जाएगा। एक निष्पक्ष पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होती है? बताओ भाई। निष्पक्ष पासा फेंकने पर, देखो पासा में 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 4 कितनी बार? एक बार आएगा, तो 1/6 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ही होगा। इनको पढ़ना आपको पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स को याद करना, जो जो बता रहा हूँ, जिस प्रकार से पॉसिबिलिटी आ गई है, एग्जीक्यूशन आएंगे। कुल 6 संभावित परिणामों से केवल एक अनुकूल परिणाम है। हानि कब होती है? हानि होती है जब वही कॉस्ट प्राइस है ना, वो बड़ी हो जाए, यानी जब आप खरीदोगे वो ज्यादा पैसे लगे और बेचते हो कम में, तो आपको हानि होगी। खरीदोगे ज्यादा में, बेचोगे कम में, तो हानि होगी। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो। 5000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वही बताया ना PRT। 5000 5 इंटू 2/100, 50 दूनी 100, 500 रुपए हो गए। समय बराबर दूरी भाग, देखो इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये सूत्र आपको याद रखना है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, यहां से 2 या 3 क्वेश्चन। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय इधर आ गया तो दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो स्पीड देखो इसमें, पहला आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड। यदि ए और बी 3 और 4 15 है तथा ए है, तो बी का मान कितना है भाई? निकालो फटाफट। देखो अपन बोला 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 25, इस प्रकार से हो जाएगा ये। 10 सेंटीमीटर लंबाई
और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है भाई बताओ, फटाफट करो ना। आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो दोनों गुणा कर दो, 10 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, जितने जुड़े हुए ना सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड होगी ना, तो यही एमसीक्यू पेपर होता है, वो तो शायद थ्योरेटिकल होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, उत्तर भी बताता हूँ। इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि भाई एग्जामिनर एग्जाम्पल चेंज करेगा, जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे चेंज करेगा, लेकिन टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, जैसे एलसीएम आ गया, इधर रेशियो वाला आ गए, थोड़े एज वाले आ गए, वो जो प्रोबेबिलिटी आ गई। यदि 5 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो कुल कार्य कितना होगा, 60 वर्ग डेज। इजी क्वेश्चन पूछेगा, इजी क्वेश्चन पक्का है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र कौन सा है बताओ भाई। करेक्ट आंसर होगा ना ये जो मैंने बताया आपको। सब्सक्राइब कर लो ना यार सारे लोग, लाइक भी कर देना यार, शेखा वाड़ी वाले तो लाइक करो कम से कम, आप लोग तो सब लोग विश्वास करते हो तिवाड़ी पे, तो लाइक कर दो ना। मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस, मतलब दो से अधिक चीजों को मिलाने में मिश्रण बन जाता है। 7 से 0 का मान क्या है, 7 इसका करेक्ट आंसर। अरे रुको रुको रुको, 7 कैसे आएगा, एक आएगा ना, 0 होगा ना उसमें, 7 से 0 है, हाँ 0 है तो एक ही आएगा, ठीक है करेक्ट आंसर एक। कि 0 नीचे आता तो फिर एक ही होता उसका मान। प्रायिकता का मान हमेशा किसके बीच होता है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, याद रखना, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो तो न हानि होगी न लाभ होगा, न हानि न लाभ, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका करेक्ट आंसर होगा। जब जितने रुपए आपने खरीदा उतने बेचा तो न हानि और न लाभ। यूनिट 3 है, एक बार सारे लोग लाइक कर दो भाई, 2 यूनिट और बच गई है, फटाफट लाइक करो ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लें। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, डीआई क्या है भाई, डेटा के विश्लेषण में व्याख्या करना, करेक्ट आंसर होगा इसका। विभिन्न मात्राओं की तुलना में कौन सा ग्राफ सबसे उपयुक्त है भाई, तो बताओ कौन सा ग्राफ है, जो बार ग्राफ है उसे अपन विभिन्न जो माध्यम है, जो मात्राएं उनकी तुलना के लिए काम में लेते हैं। संपूर्ण के भागों को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट का उपयोग किया जाता है, संपूर्ण के भागों को दर्शाने के लिए, जैसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा पाई चार्ट, पाई चार्ट है वो संपूर्ण के जो दर्शाने के लिए, डेटा को प्रदर्शित करने के लिए काम लिया जाता है, प्रदर्शित प्रतिशत जो भाग है उनको दर्शाने के लिए। समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ उपयोग किया जाता है, तो बताओ भाई, लाइन ग्राफ है वो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। 20 30 40 50 का औसत क्या है, चारों को जोड़ दो, 4 का भाग दे दो, 30 50 50 100 140 और 4 का भाग दो 35। सतत डेटा के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है, लाइन ग्राफ। ये क्वेश्चन देख लेना, तो सेम टू सेम पूछेगा डेटा से क्वेश्चन। देखो इसमें एक आपको चीज बताता हूँ, डेटा से क्वेश्चन ऐसे प्रकार से पूछेगा, डेटा से आपको क्वेश्चन बनवा के पूछेगा, डेटा दे भी सकता है। पाई चार्ट हमेशा किसे दर्शाता है, 100% को। पाई चार्ट कुल कोण कितना होता है, 360, 100% अगर 360 है ना, पूर्ण वृत्त का कोण 360 डिग्री होता है। डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की विधि कौन सी है, टेबल। ये डिफिकल्ट रहेगी थोड़ी सी, इसमें सीधा पूछेगा तो इस प्रकार से आप लोग देख लेना इसको। तालिका डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करती है। कुल अंक 500 है और विद्यार्थी 400 अंक हासिल किए तो कितने प्रतिशत, 400 प्राप्त किए, कितने में से 500% निकालना तो 100 से गुणा कर दो, 80%। करेक्ट आंसर होगा 80%। विभिन्न उत्पादों की बिक्री की तुलना के लिए कौन सा ग्राफ सबसे उपयुक्त है, बार ग्राफ। वर्षों की जनसंख्या वृद्धि दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ सबसे उपयुक्त है, लाइन ग्राफ। आपको ग्राफ से क्वेश्चन पूछेगा, ये 3 से जो ग्राफ है, ये ग्राफ इनके बारे में पढ़ लेना, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल एंड बार ग्राफ। इन चारों से आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इन चारों से 4 या 5 क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेना। 12 18 24 30 का औसत क्या है, 12 18 30 30 60
60 और 24 84, 84 में 4 का भाग 2, 2 21 आएगा इसका आंसर। पाई चार्ट किससे विभाजित होता है? सेक्टर्स में। कौन सा ग्राफ क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अक्षों का उपयोग करता है? लाइन ग्राफ है वो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर उपयोग करता है, अक्षर उनका उपयोग करता है। विद्यार्थी अंकों की तुलना के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है? बार ग्राफ। आप तुलना करने में सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है? एक बार सब लोग लिखेंगे इसको। 1000 है तथा उत्पाद की बिक्री 250, इसका प्रतिशत क्या होगा? बताओ भाई। 25% होगा। पंक्ति और स्तंभ है, उनमें व्यवस्थित डाटा को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं बताओ? टेबल कहते हैं। और आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाए। फटाफट सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। विभिन्न श्रेणियों की तुलना के लिए कौन सा सरल ग्राफ होगा? बार ग्राफ है वो श्रेणियों को उपयुक्त सही तरीके से दर्शाता है। प्रतिशत विवरण दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ उपयोग किया जाता है? पहले भी आया क्वेश्चन, पाई चार्ट है। पाई चार्ट प्रतिशत भागों को दर्शाता है, लिखा हुआ है ना। पाई चार्ट सभी प्रतिशतों का योग कितना होता है? 100%। और कौन होता है? 350 डिग्री, 360 डिग्री होता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे। मासिक वर्षा को दर्शाने के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है? लाइन ग्राफ। वर्षा के रुझान को लाइन ग्राफ से बेहतर दिखाया जाता है। निम्नलिखित में कौन से डाटा इंटरप्रिटेशन का उपकरण नहीं है? कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, डेटा इंटरप्रिटेशन का उपकरण नहीं है। इनपुट डिवाइस है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। वार्षिक लाभ की तुलना के लिए कौन सा ग्राफ उपयुक्त है? बार ग्राफ करेक्ट आंसर होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन मुख्य रूप से किस में सहायता करता है? डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा का विश्लेषण करके बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो भाई। लास्ट यूनिट आ रही है, यूनिट नंबर 4। लाइक कर दीजिए सारे लोग, लाइक कर दो भाई। LIKE लाइक करो फटाफट। सारे लोग सब्सक्राइब तो करोगे, साथ में लाइक जरूर कर देना ताकि आपकी बात में हर बात मान लूं और आपके सारे काम कर दूं भाई। ठीक है ना। एक बार लाइक कर दो फटाफट। इसमें रीजनिंग का टॉपिक है पूरा। चौथी यूनिट में रीजनिंग का टॉपिक है। CAT को DBU लिखा जाता है, तो भाई DOG का क्या लिखा जाएगा? जैसे CAT है तो CD +1 हो गया, AB +1 हो गया, TU होगा +1 हो गया। तो यहाँ D है, T के बाद में क्या आता है? ABCDE। ठीक है। O के बाद में क्या आता है? MNOP। फिर G के बाद में क्या आता है? H। तो EPH इसका सही आंसर होगा। इससे करना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग वाले अच्छे क्वेश्चन आपको देखने हैं। विषम और संख्या सुनिए। एप्पल, मैंगो, बनाना, कार। तो ये भी फल है, ये भी फल है, ये फल है। कार इसमें अलग है तो ये विषम हो गया। करेक्ट आंसर होगा D। सीरीज पूरी करनी है। 2 4 6 8 आगे 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि दो का अंतर है सब में। ये क्वेश्चन बेसिक में लिख के लाया हूं, टॉपिक्स बता रहा हूं आपको। इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे भाई, ध्यान सुन लेना। साउथ को हीटस लिखा गया तो नॉर्थ क्या लिखा जाएगा? फटाफट आंसर देख लो आप लोग, लिख लेना, समझ लेना फिर, क्योंकि ये तो एग्जांपल है। आप लोगों को क्वेश्चन आपको देखने हैं, समझ के करोगे तो अच्छे से हो जाएंगे। 10 15 20 5 5 का अंतर है तो यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करना आप लोग, ठीक है ना। जैसे बुक है पढ़ने में काम आती है, फूड है वो किस में आता है? खाने में, तो ईटिंग हो गया। विच इज द ओड नंबर? विषम संख्या देखनी है भाई। 12 भी सम है, 16 18 भी सम है, 30 भी सम है और ये विषम है, तो ओड हो गया वैसे भी। ACEG वर्णमाला श्रेणी पूर्ण कीजिए भाई। ए के बाद सी आ गया, बी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, फिर ई के बाद एफ छोड़ दिया, फिर जी का एच छोड़ दो, एच आई आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आई। एक ही छोड़ रखा है ना। आप श्रेणी को समझना कि कितना अंतर है, क्या है, उसमें सारी चीज आपको बताया जाएगा। यदि 8 + 4 12 है तो 12 - 5 क्या होगा? बस इतनी सी बात। 8 4 12 12 - 5 7 होगा ना। करेक्ट आंसर 7 होगा। पूर्व की विपरीत दिशा कौन सी होती है? पूर्व, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट। अगली संख्या याद कीजिए। 3 6 3 6 3 3 12 3 15 3 का पहाड़ आ रहा है भाई। ठीक है,
तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग। पेन लिखने का काम आता है, चाकू काटने का काम आता है भाई, ठीक है ना, कट। यार सब्सक्राइब कर लो, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो बहुत काम है, सारे टॉपिक बता दिए मैंने कौन कौन से आएंगे, एग्जाम्पल के साथ कैसे आएंगे। आएंगे अलग भाई, एग्जाम्पल अलग आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि कौन कौन सर बता रहे हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा अलग है, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये तीनों ही एनिमल है। एंड ये रोज फुल हो गया, तो रोज इसमें अलग आंसर हो जाएगा। 1 4 9 16, ये देखो 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो आगे 25 आएगा, 5 का वर्ग। सर वो देखते समझ जाओगे आप लोग, इजी सर नहीं देगा आपको कॉलेज एग्जाम में। तो यदि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो ट्यूसडे के बाद कौन सा आएगा, वेडनेसडे। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे पूछेगा एग्जामिनर। विषम संख्या कौन सी है, ये होगी विषम, क्योंकि ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। विषम का मतलब सबसे अलग होनी चाहिए तीनों में से। 31 2 से विभाजित नहीं होती, सही बात है, और से 2 से विभाजित होते हैं। 7 को 42, करेक्ट आंसर 42। 4 5 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी आएगा। नॉर्थ की विपरीत दिशा कौन सी है, साउथ। ADGJ 2 छोड़ रखे हैं सब में, तो जे की बात देख लो, KLM, M आ गया, M इज करेक्ट आंसर। मैंने कहा ना, 2 शब्द छोड़ रखे हैं। डॉक्टर, अस्पताल, अगर शिक्षक, विद्यालय होगा ना, स्कूल आ जाएगा। जब आप देखोगे ना क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिक खुद कर दोगे, आप खुद होश से ऐसे क्वेश्चन। ये बता रहा हूँ भाई, टॉपिक्स पढ़ लेना, जैसे मैंने बताया, हर तरीके से जितने टॉपिक मैंने बताया इनमें से क्वेश्चन आएगा। 20 30 10 20 30 40 50। एक है ना, आपको सीरीज याद कर लेना, 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर सीरीज वाले, 3 या 4 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रंग नहीं है, लाल भी रंग है, ब्लू भी, नीला भी है, ग्रीन भी, हरा भी है, पर टेबल रंग नहीं होता। टेबल सबको पता रंग नहीं होता बस। तो यदि सभी बिल्लियां जानवर है, तो बिल्ली क्या है, एनिमल, जानवर है। 100 90 80 70, आगे 60 आएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अब जो संख्या देखा देखो, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा। छोटी संख्या कौन सी, 101 सबसे बड़ी संख्या है, तो इजी है। एक बार सारे लोग लाइक कर दो भाई, और जो टेलीग्राम मैंने बताया उसको ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना सभी विद्यार्थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। सारे लोग चैनल सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो साथ ही मैंने आपको इस क्लास में जो टॉपिक्स है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो क्वेश्चन जो मैंने बताया वो नहीं आएंगे, चेंज करेगा सारे क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक्स ये रहेंगे। जो टॉपिक मैंने बताया आपको, उन्हीं टॉपिक को क्वेश्चन आएगा। एक तो ग्राफ वाले से आ जाएंगे 5 6 क्वेश्चन, तो उसको सीधे याद कर लेना, एचसीएफ एलसीएम याद कर लेना, और जो भी मैंने बिंदु बताया सीरीज वाले क्वेश्चन उनको याद कर लेना। और भाई इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आगे कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इस पे अपलोड कर देंगे। इंस्टाग्राम को सब लोगों को फॉलो करना है, स्टोरी के माध्यम से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। सब तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।